शंकु और अर्धगोले के समतलों को जोड़कर बने ठोस का आयतन और कुल पृष्ठ ज्ञात करना। एक शंकु है और एक अर्धगोला है। ये देखिए शंकु है और ये अर्धगोला है। दोनों के जो समतल हैं उनको जोड़कर एक ठोस बनाया गया है। तो उस ठोस का आयतन और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम देखते हैं। ये जो गोलार्ध है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। ये इसकी त्रिज्या है, ये केंद्र है और ये दूरी क्या है, त्रिज्या है। इसको मान लेते हैं r है। तो शंकु की त्रिज्या भी r होगी क्योंकि यही दूरी इस अर्धगोले की त्रिज्या है और इस शंकु की भी त्रिज्या है। अब मान लेते हैं ये शंकु की जो ऊंचाई है, ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसको h मानते हैं। और ये जो दूरी है ये तिर्यक ऊंचाई, इसको हम l मानते हैं। ये जो ठोस है उसमें अर्धगोला या शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई h है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है। तो देखिए ये ठोस का आयतन जो होगा, तो ठोस का आयतन इस शंकु के आयतन और इस अर्धगोले के आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस ये अर्धगोले का आयतन। तो पूरे गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ देखिए कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है। तो क्या बचा, यहाँ h बचा प्लस यहाँ क्या बचा, 2r बचा। इसका मात्रक क्या होगा, घन इकाई। आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई। तो इस सूत्र को आप याद भी कर सकते हैं। आप यहाँ मान रख के इसको सरल कर लेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चीज़ हम निकालते हैं, कुल पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ देखिए चित्र में इसका जो कुल पृष्ठ होगा, ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठ और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इन दोनों के योगफल को इसका कुल पृष्ठ कहेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई r l प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं, देखिए पाई r कॉमन है, क्या बचा, l प्लस 2r ये बचा। और इसका मात्रक जो होगा वो होगा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। तो इस सूत्र को भी आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि अगर ये पूछ ले कि आप इस ठोस का वक्र पृष्ठ निकालिए, तब कैसे निकालेंगे। यहाँ इस ठोस में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर हैं, वही वक्र पृष्ठ है और वही पूरा संपूर्ण पृष्ठ भी है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको हल करके हम दिखाते हैं। उदाहरण है, एक ठोस जो शंकु और गोलार्ध से मिलकर बना है। ये ठोस है जो शंकु और गोलार्ध से मिलकर बना है। यदि उभयनिष्ठ आधार, इन दोनों का आधार उभयनिष्ठ है, देखिए शंकु का भी आधार वही है और इस अर्धगोले का आधार भी वही है। तो कह रहा है कि यदि उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3 सेमी हो, यानी r बराबर 3 सेमी, शंकु की ऊंचाई 4 सेमी यानी h, शंकु की ऊंचाई जो है वो है 4 सेमी। और आगे कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी है, यानी l बराबर 5 सेमी।
तो इस ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? यहाँ आप सूत्र देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच प्लस 2r, 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच प्लस 2r। अब यहाँ हल करेंगे, 1/3 पाई आर कितना है? आर है 3, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में एच, एच कितना है? 4 प्लस 2r, तो 2 गुणे आर कितना है? 3। अब यहाँ हल करेंगे, 1/3 पाई गुणे 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और ब्रैकेट में 4 प्लस 2 तियाएँ 6। अब यहाँ देखिए कर रहा है 3 त्रिके 9, तो क्या बचा? यहाँ हम हल करेंगे, पाई गुणे 3 गुणे 4 और 6 क्या होता है? 10, तो 10 तियाएँ 30 पाई, 30 पाई, और इसका मात्रक जो होगा घन सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई का मान रख करके 30 से गुणा कर लें तो और सरल हो जाएगा। अब आइए इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ देखिए हमने एक सूत्र बनाया था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस 2r। अब यहाँ मान रखेंगे, पाई आर कितना है? 3 है, ब्रैकेट में एल, एल है 5 प्लस 2 गुणे आर है 3। हल करेंगे, पाई गुणे 3 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5 प्लस 6, तो पाई गुणे 3 गुणे 6 और 5 क्या होता है? 11। अब हल करेंगे तो 11 तियाएँ 33, 33 पाई, और इसका जो मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ पाई का मान रख करके और सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।